हेलो फ्रेंड्स। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज जो कहानी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है मुन्ने की वापसी। गुरुदेव टैगोर is known for bringing out intense human emotions in his stories and delicate treatment of human subjects and human relations in his stories. पर वहीं साथ साथ बंगाल का प्राकृतिक सौंदर्य, नेचुरल ब्यूटी ऑफ बंगाल, उनकी कहानी, कविता, नॉवल की पृष्ठभूमि में लगातार चलता है। तो आइए सुनते हैं ऐसी ही एक कहानी, मुन्ने की वापसी। पहल रायचरण जब मालिक के यहाँ नौकरी करने आया तब उसकी उम्र 12 साल की थी। जैसौर जिले में उसका घर था। लंबे बाल, बड़ी बड़ी आँखें, सांवला, चिकना और छरहरा। जात से कायस्थ, उसके मालिक भी कायस्थ थे। मालिक के 1 साल के बच्चे की देखभाल और पालन पोषण में सहायता करना ही उसका मुख्य कर्तव्य था। इस शिशु ने समय के साथ ही रायचरण की गोद छोड़कर स्कूल छोड़कर कॉलेज और अंत में कॉलेज छोड़कर मुंसिफी में प्रवेश किया। रायचरण अब भी उनका नौकर था। उसके मालिक के यहाँ एक और बढ़ोतरी हुई है। अनुकूल बाबू का ब्याह हुआ है और माँ जी घर में पधारी हैं। अब अनुकूल बाबू पर रायचरण का पहले जितना अधिकार था उसका अधिकांश नई मालकिन के हाथों में आ गया है। पर मालकिन ने जैसे रायचरण का पूर्वाधिकार घटा दिया है, वैसे ही एक नया अधिकार सौंप उसका बहुत कुछ पूरा भी कर दिया है। कुछ ही दिन हुए अनुकूल बाबू के यहाँ एक पुत्र हुआ है और रायचरण ने अपनी चेष्टा और लगन से उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। वो उसे इतने उत्साह के साथ झुलाना शुरू करता है, उसे दोनों हाथों से पकड़कर ऐसी निपुणता के साथ आकाश में उछालता है, उसके मुंह के पास जाकर ऐसी आवाज़ के साथ सर हिलाता रहता है। किसी उत्तर की उम्मीद ना करके ऐसे सब बिल्कुल अर्थहीन, असंगत प्रश्न सुर के लहजे में शिशु से करता रहता है कि ये छोटा अनुकूल रायचरण को देखते ही एकदम पुलकित हो उठता है। और जब बच्चा घुटनों के बल रेंगता, अत्यंत सावधानी से चौखट पार करता और किसी के पकड़ने आने पर खिलखिलाहट भरी हंसी और किलकारी के साथ तेजी से किसी सुरक्षित स्थान में छुपने की कोशिश करता, तब रायचरण उसकी असाधारण चतुरता और विचार शक्ति को देखकर हैरान रह जाता। वो माँ जी के पास जाकर गर्व और विस्मय से कहता, माँ, तुम्हारा बेटा बड़ा होकर जज बनेगा और 5,000 रुपये का रोजगार करेगा। दुनिया में कोई दूसरी मानव संतान इस आयु में चौखट लांघने जैसा असंभव कौशल का परिचय दे सकती है, ये रायचरण की समझ से परे है। केवल होने वाले जज के लिए कोई आश्चर्य नहीं है। आखिर शिशु ने जब टल मलाकर चलना शुरू किया तो वो आश्चर्यजनक घटना थी। और जब माँ को माँ, बुआ को बुआ और रायचरण को चन्न कहकर पुकारने लगा तो रायचरण उस अविश्वसनीय संवाद की जिस के पास जाकर घोषणा करने लगा। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि ये माँ को माँ, बुआ को बुआ, पर मुझे चन्न कहता है। कुछ दिनों बाद रायचरण को मुंह में रस्सी लगाकर घोड़ा बनना पड़ा और फिर मल्ल बनकर शिशु के साथ कुश्ती भी लड़नी पड़ी और फिर पराजित होकर भूमि पर धराशायी न होने पर तो भारी उपद्रव मच जाता। इसी समय अनुकूल बाबू की पद्मा नदी के किनारे वाले किसी जिले में बदली हो गई। अनुकूल अपने शिशु के लिए कलकत्ता से एक बच्चों की ठेला गाड़ी ले गए। साटिन का कुर्ता, सर पर जरी की टोपी, हाथ में सोने के कड़े और पैरों में पाजेब पहनाकर रायचरण नव कुमार को दोनों वक्त गाड़ी में हवा खिलाने ले जाता। वर्षा ऋतु आई। भूखी पद्मा अपने एक एक ग्रास में बाग बगीचे, गांव के गांव और खेत के खेत मुंह में डालती चली गई। बालचूर के कासवन पानी में डूब गए।
किनारे के टूटने के निरंतर झुपझाप शब्द और जल के गर्जन से दसों दिशाएं गूंज उठे। उस दिन दोपहर में बादल छाए थे, लेकिन वर्षा की कोई संभावना नहीं थी। रायचरण के खपती छोटे मालिक किसी भी तरह घर में रहना नहीं चाहते थे। गाड़ी में चढ़ बैठे। रायचरण धीरे धीरे गाड़ी ठेलता हुआ धान के खेत के किनारे नदी तीर पर आ पहुंचा। नदी में एक भी नाव नहीं, खेत में एक भी आदमी नहीं। बादलों के सुराखों से ही दिख पड़ा कि उस पार सूर्यास्त का आयोजन हो रहा है। उस सन्नाटे के बीच अचानक शिशु ने एक और उंगली निर्देश करते हुए कहा, चल फू फू। कुछ ही दूर जल से भरी दलदली भूमि पर एक विशाल कदम के पेड़ की ऊंची डाल पर कई एक कदम के फूल खिले थे। उसी ओर शिशु की दृष्टि आकर्षित हुई थी। 2-4 दिन हुए, रायचरण ने उन्हें एक सीख में पिरोकर कदम फूल की गाड़ी बना दी थी। उसे रस्सी से बांधकर खींचने में मुन्ना बाबू को इतना आनंद आया था कि उस दिन फिर रायचरण को लगाम नहीं बांधनी पड़ी थी। घोड़े से एक ही बार में सईस के पद पर उनकी बढ़ोतरी हो गई थी। कीचड़ में से होते हुए फूल चुन लाने की इच्छा चन्न की नहीं हुई। जल्दी से विपरीत दिशा में उंगली निर्देश करके वो बोला, देखो देखो, वो देखो चिड़िया, वो उड़ गई। अरे चिड़िया आजा रे। इस प्रकार कई तरह से बहलाता हुआ वो जल्दी जल्दी गाड़ी ठेलने लगा। किंतु जिस बालक के भविष्य में जज होने की कुछ भी संभावना हो, उसे इस तरह सामान्य उपायों से भुलाने की कोशिश बेकार है। हार कर रायचरण ने कहा, तब तुम गाड़ी में ही बैठे रहना, मैं चट से फूल चुनकर ला रहा हूँ। खबरदार किनारे पर मत जाना। कहते हुए घुटने के ऊपर धोती उठाकर वो कदम के पेड़ की ओर चल पड़ा। पर जल के किनारे जाने की जो मनाही हुई, उससे शिशु का मन कदम फूल से हटकर उसी क्षण जल की ओर आकर्षित हुआ। देखा, जल कल कल छल छल करता दौड़ता चला जा रहा है, जैसे शैतानी करते हुए किसी एक विशाल रायचरण के हाथ से बचकर 1 लाख शिशु हंसी मजाक करते हुए किसी वर्जित स्थान की ओर बिजली की गति से भागे जा रहे हो। मानव शिशु का चित्त चंचल हो उठा। गाड़ी से धीरे धीरे उतरकर वो जल के किनारे गया। एक लंबी घास बीन कर उसमें बंसी की कल्पना कर झुककर मछली पकड़ने लगा। उत्तेजित नदी ने अस्पष्ट चंचल भाषा में शिशु को बार बार अपने खेल के घर में आने का आह्वान किया। एक बार छप से एक शब्द हुआ, किंतु वर्षा में पद्मा नदी के किनारे ऐसे शब्द कितने ही सुनाई पड़ते हैं। रायचरण ने अंगोछा भर कदम के फूल चुने। पेड़ से उतरकर वो मुस्कुराता हुआ गाड़ी के पास आया। देखा, कोई नहीं है। चारों ओर ताका, कहीं किसी का कोई निशान तक नहीं। पल भर में रायचरण के शरीर का सारा खून जमकर बर्फ हो गया। सारा जगत धुंधला सा लगने लगा। वो टूटे दिल से एक बार जी जान लगाकर चिल्ला उठा, बाबू, मुन्ना बाबू, मेरे प्यारे भैया बाबू। किंतु चन्न कह के किसी ने उत्तर नहीं दिया। किसी शिशु कंठ की शैतानी भरी हंसी भी नहीं सुनाई पड़ी। केवल पद्मा पहले की तरह छल छल कल कल कर भागती जा रही थी, जैसे वो कुछ भी न जानती हो और दुनिया भर की इन तमाम साधारण घटनाओं की ओर ध्यान देने के लिए उसके पास जैसे एक पल का भी समय ना हो। संध्या हो जाने पर बेचैन माँ ने चारों ओर आदमी दौड़ाए। हाथ में लालटेन लिए हुए आदमियों ने नदी के किनारे देखा। रायचरण तूफानी हवा के समान सारे खेतों में बाबू, मेरे मुन्ना बाबू कहता बैठे गले से चिल्लाता फिर रहा है।
आखिरकार घर लौटकर रायचरण माँ जी के पैरों में आकर धड़ाम से गिरा। उससे जितना ही पूछा जाता वो रोते रोते यही बताता, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम माँ। यूं तो सभी ने मन ही मन समझ लिया कि ये काम पद्मा नदी का ही है। फिर भी गांव के पास खाना बदोशों के एक दल का समागम हुआ है, उनके प्रति भी संदेह दूर नहीं हुआ। और माता जी के मन में ऐसा संदेह उपस्थित हुआ कि शायद रायचरण ने ही मुन्ना बाबू को कहीं छुपा रखा है। यहाँ तक कि उसे बुलाकर बड़ी चिरौरी करते हुए बोली, तू मेरे बच्चे को लौटा दे, तू जितने रुपए चाहे मैं तुझे दूंगी। ये सुनकर रायचरण ने माथा पीट लिया। मालकिन ने उसे भगा दिया। अनुकूल बाबू ने अपनी पत्नी के मन से रायचरण के प्रति इस अनुचित संदेह को दूर करने की कोशिश की थी। उन्होंने पूछा था कि आखिर रायचरण ने ऐसा जघन्य अपराध किस उद्देश्य से किया होगा। मालकिन बोली, क्यों, बालक की देह पर सोने के गहने जो थे। रायचरण अपने गांव लौट गया। इतने दिनों तक उसे संतान नहीं हुई थी, होने की कोई आशा भी नहीं थी। पर दैव योग से साल के पूरे होते ना होते उसकी पत्नी ने अधिक आयु में एक पुत्र संतान को जन्म दे अपनी लोकलीला, अपनी जिंदगी समाप्त की। इस नवजात शिशु के प्रति रायचरण के मन में अत्यंत घृणा जागी। सोचा कि ये जैसे छल से ही मुन्ना बाबू का स्थान लेने को आया हो। उसे लगा मालिक के इकलौते बेटे को जल में बहाकर खुद बेटे के सुख का उपभोग करना जैसे महापाप हो। अगर रायचरण की विधवा बहन ना होती तो ये शिशु पृथ्वी की वायु का अधिक दिन भोग नहीं कर पाता। आश्चर्य की बात यह है कि इस बच्चे ने भी थोड़े दिनों के बाद चौखट लांघना शुरू कर दिया और सभी प्रकार की मनाही की अनदेखी करने में चतुरता प्रकट करने लगा। यहाँ तक कि इसका कंठ स्वर, हंसने रोने की आवाज़ बहुत कुछ मुन्ना बाबू जैसी ही थी। कभी कभी इसका रोना सुनकर रायचरण की छाती अचानक जोरों से धड़कने लगता भैया बाबू रायचरण को ना पाकर कहीं रो रहे हैं। फेलना, रायचरण की बहन ने इसका नाम रखा था फेलना। समय आने पर उसने बुआ को बुआ कहकर बुलाया। उस परिचित बुलाहट को सुनकर एक दिन अचानक रायचरण के मन में आया कि मुन्ना बाबू मेरा मोह बंधन तोड़ा नहीं पाए। उसने तो मेरे ही घर में आकर जन्म लिया है। इस विश्वास के पक्ष में कई युक्तियां थी। पहली, मुन्ना बाबू के जाने के साथ ही साथ इस बच्चे का जन्म। दूसरी, इतने दिनों के बाद अचानक उसकी पत्नी के गर्भ से संतान का जन्म। तीसरी, ये भी घुटनों के बल रेंगता है, टलमलाकर चलता है और बुआ को बुआ कहता है। जिन सभी लक्षणों के रहने पर भविष्य में जज हुआ जा सकता है, उनमें से अधिकांश इस बच्चे में मौजूद है। तब माँ जी के उस भयानक संदेह की बात उसे अचानक याद आई। चकित हो उसने मन ही मन सोचा, वाह, माँ के मन ने जान लिया था कि उसके बच्चे को किसने चुराया है। तब इतने दिनों तक शिशु की जो अवहेलना की थी उसके लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वो फिर शिशु की पकड़ में आ गया। अब से फेलना को रायचरण इस तरह पालने लगा जैसे वो बड़े घर का लड़का हो। उसे साटन का कुर्ता खरीद दिया, जरी की टोपी ले आया, मृत पत्नी के गहने गलाकर चूड़ी और बाला तैयार हुए। मोहल्ले के किसी भी लड़के के साथ उसे खेलने नहीं देता। रात दिन केवल स्वयं ही उसके खेल का साथी रहता। मोहल्ले के लड़के मौका पाकर उसको नवाबजादा कहकर मजाक उड़ाते और गांव वाले रायचरण के इस प्रकार के सनकी आचरण से आश्चर्य में पड़ गए।
फेलना की जब विद्याभ्यास की उम्र हुई, पढ़ाई लिखाई की उम्र हुई, तब रायचरण अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेच उसे लेकर कलकत्ता चला गया। वहाँ बड़ी मुश्किलों से एक नौकरी जुटाकर उसने फेलना को विद्यालय भेजा। खुद जैसे तैसे रहकर लड़के को अच्छा खिला पहनाकर अच्छी शिक्षा देने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। मन ही मन कहता, बेटा तू स्नेहवश मेरे घर में आया है, इससे तेरी देख रेख में कोई कमी हो ये नहीं होगा। इस तरह 12 साल बीत गए। लड़का पढ़ने लिखने में अच्छा और देखने सुनने में तंदुरुस्त और उज्जवल श्याम वर्ण का था। पहनने ओढ़ने बाल संवारने की ओर उसका विशेष ध्यान था। मिजाज से भी कुछ बेहद शौकीन था। पिता को ठीक पिता सा नहीं मान पाता था, क्योंकि रायचरण स्नेह में पिता और सेवा में नौकर जैसा था। उसका एक दोष ये भी था कि वो फेलना का पिता है, ये बात उसने सबसे छुपा रखी थी। जिस छात्रावास में फेलना रहता था, वहाँ के छात्र पूर्वी बंगाल के रायचरण का हमेशा मजाक उड़ाते और पिता की अनुपस्थिति में फेलना उस हंसी मजाक में शामिल न रहता हो, ऐसा नहीं कह सकते। फिर भी रायचरण का सभी बहुत आदर करते थे और फेलना भी स्नेह करता था। पर जैसा पहले कहा गया, ठीक पिता की तरह नहीं, वो कुछ अनुग्रह मिश्रित था। रायचरण बूढ़ा हो चला है। मालिक उसके काम में हमेशा खोट ही निकालते हैं। वास्तव में उसका शरीर अब शिथिल हो आया है। काम में भी उतना मन नहीं लगा पाता, हमेशा कुछ न कुछ भूल ही जाता है। लेकिन जो व्यक्ति पूरा वेतन देगा वो बहाने नहीं सुनना चाहेगा। इधर रायचरण जो ज़मीन जायदाद बेचकर नकद रुपए जमा करके लाया था, वो भी अब खत्म हो चले हैं। आजकल फेलना ने भी पहनने ओढ़ने की कमी के मामले में हमेशा अपनी नापसंदगी को जाहिर करना शुरू कर दिया है। रायचरण ने अचानक एक दिन काम से जवाब दे दिया और फेलना को कुछ रुपए देकर बोला, ज़रूरत आ पड़ी है, मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा हूँ। ये कहकर वो 12 जा पहुँचा। उस समय अनुकूल बाबू वहाँ के मुंसिफ थे। अनुकूल बाबू को फिर दूसरी संतान नहीं हुई। गृहिणी अभी तक पुत्र शोक हृदय में पाले जी रही हैं। एक दिन शाम को बाबू कचहरी से आकर विश्राम कर रहे थे और मालकिन किसी सन्यासी से संतान कामना से बहुमूल्य जड़ी बूटी और आशीर्वाद खरीद रही थी। इतने में आंगन से आवाज आई, माँ जय हो। बाबू ने पूछा, कौन है रे? रायचरण ने आकर प्रणाम करते हुए कहा, मैं रायचरण। बूढ़े को देखकर अनुकूल बाबू का दिल पिघल गया। उसकी वर्तमान हालत के बारे में हजारों प्रश्न किए और फिर से उसे काम में लगाने का प्रस्ताव किया। रायचरण ने फीकी हंसी के साथ कहा, मैं माँ जी को एक बार प्रणाम करना चाहता हूँ। अनुकूल उसको साथ ले अंतःपुर में गए। माँ जी ने प्रसन्न भाव से रायचरण का आदर नहीं किया। रायचरण इस बात पर ध्यान दिए बिना ही हाथ जोड़े बोला, मालिक मालकिन, मैंने ही तुम्हारे लड़के को चुराया है, ना तो पद्मा ने ना और किसी ने। दरअसल कृतघ्न और अधम तो मैं ही हूँ। अनुकूल बोल उठे, क्या कह रहे हो? कहाँ है वो? जी मेरे पास ही है, मैं परसों ला दूंगा। उस दिन रविवार को कचहरी बंद थी। सुबह से ही पति पत्नी दोनों उन्मुख हो रास्ता देख रहे थे। 10 बजे फेलना को साथ लेकर रायचरण हाजिर हुआ। अनुकूल की पत्नी ने बिना कोई सवाल किए, बिना कोई ननुनच किए उसे गोद में बिठा, उसे छू कर, उसे सूंघ कर अतृप्त नयनों से उसके मुख को निहारा और हंसते रोते व्याकुल हो उठे। वास्तव में लड़का देखने में अच्छा था। वेशभूषा आकार प्रकार में गरीबी का
कहीं कोई चिन्ह नहीं था। उसे देखकर अनुकूल के हृदय में भी अचानक स्नेह जाग उठा। फिर भी उन्होंने अविचलित भाव से पूछा, कोई प्रमाण है? रायचरण ने कहा, ऐसे काम का प्रमाण कैसे रह सकता है? मैंने जो तुम्हारा लड़का चुराया, इस बात को तो बस भगवान ही जानते हैं। दुनिया में दूसरा और कोई नहीं जानता। अनुकूल ने सोचकर निश्चय किया कि लड़के को पाते ही उनकी पत्नी ने जिस आग्रह के साथ उसे संभाल कर पकड़ रखा है, अब प्रमाण जुटाने के लिए प्रयत्न करना उचित नहीं होगा। जैसा भी हो, विश्वास करना ही ठीक रहेगा। इसके अलावा रायचरण ऐसा लड़का पाएगा कहाँ से? और बूढ़ा नौकर बेवजह ही उनसे धोखेबाजी क्यों करेगा? उन्होंने लड़के से भी बातचीत की और जाना कि वो बचपन से ही रायचरण के साथ है और रायचरण को ही पिता के रूप में जानता है। लेकिन रायचरण ने कभी पिता के समान उसके साथ व्यवहार नहीं किया है। उसमें बहुत कुछ नौकर का सा ही भाव है। अनुकूल मन से संदेह को दूर हटाते हुए बोले, लेकिन रायचरण, अब तू हम लोगों के पास भूल से भी नहीं फटक सकता। रायचरण ने हाथ जोड़ दिए। मालिक, अब मैं बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगा? मालकिन ने कहा, बेचारे को यहीं रहने दो। हमारे बच्चे का कल्याण होगा, उसे मैंने माफ कर दिया है। पर न्यायपरायण अनुकूल ने कहा, उसको क्षमा नहीं मिलेगी। रायचरण अनुकूल के पैरों में गिर पड़ा। मैंने कुछ नहीं किया मालिक, ईश्वर ने किया है। अपने पाप को ईश्वर के मत्थे मरने की कोशिश देख अनुकूल और ज्यादा चिढ़ गए। बोले, जिसने ऐसा विश्वासघाती काम किया है उसका फिर से विश्वास कर लेना उचित नहीं होगा। रायचरण ने मालिक के चरण छोड़ते हुए कहा, पर वो मैं नहीं हूं। तो फिर कौन है? मेरा भाग्य है। पर इस सफाई से किसी शिक्षित व्यक्ति को संतोष नहीं हो सकता। रायचरण ने कहा, दुनिया में मेरा कोई नहीं है। फेलना ने जब ये पाया कि वो मुंसिफ का लड़का है और रायचरण ने इतने दिनों तक उसे चुरा कर अपना लड़का कहकर अपमानित किया है, तो उसे मन ही मन थोड़ा क्रोध आया। फिर भी उदारता पूर्वक पिता से बोला, बाबूजी, आप उसे माफ़ कर दें। यदि घर में ना रखें तो उसे हर महीने कुछ रुपए बांध दीजिए। इसके बाद रायचरण ने बिना कुछ बोले एक बार बेटे के चेहरे की ओर देखा, सबको प्रणाम किया और उसके बाद दरवाजे के बाहर जाकर दुनिया के अनगिनत लोगों में मिल गया। महीने के अंत में अनुकूल ने जब उसके गांव के पते पर कुछ रुपए भेजे तो वो रुपए लौट आए। वहाँ उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। तो ये थी आज की कहानी गुरुदेव टैगोर की मुन्ने की वापसी। होप यू लाइक्ड इट। टिल वी मीट इन पर्सन अगेन, स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ। बाय बाय।